दोस्तों, खबर बिहार से निकल करके आ रही है। बिहार में एनडीए की सरकार है। भाजपा ने 2 डेप्यूटी सीएम नीतीश कुमार की जासूसी के लिए बिठा रखे हैं और फिर भी भाजपा के सांसद पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। खबर यही है कि नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास हो गया है। नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र में शिंदे का हाल जो देख लिया है कि कैसे बीजेपी ने शिंदे को डसा और इसीलिए आजकल वो भड़के हुए घूम रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने की योजना कैसे बना रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि एक बार फिर से राजनीति जो है करवट बदलने जा रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर से खेला करने जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। कभी भी किसी भी वक्त जो है सरकार के अंदर हड़कंप मच सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रज्ञा मिश्रा जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से नीतीश कुमार की तरफ से यह खबर सामने निकल के आ रही है कि कभी भी वो एनडीए को छोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, खबर बिहार से निकल करके आ रही है। बिहार में एनडीए की सरकार है। भाजपा ने 2 डेप्यूटी सीएम नीतीश कुमार की जासूसी के लिए बिठा रखे हैं और फिर भी भाजपा के सांसद पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। खबर यही है कि नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास हो गया है। नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र में शिंदे का हाल जो देख लिया है कि कैसे बीजेपी ने शिंदे को डसा और इसीलिए आजकल वो भड़के हुए घूम रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने की योजना कैसे बना रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैं इस वक्त झारखंड में हूँ। एक सीट का हाल आप हमारे दूसरे चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर देख लीजिए। मैं आपको सब कुछ एकदम ग्राउंड की रिपोर्ट्स दिखा रही हूँ, जरूर देखिएगा। दोस्तों, झारखंड के मिजाज को समझने के लिए वहां विजिट जरूर करिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि कहां पर कैसे कैसे क्या हो रहा है। खैर, अभी इस बात की शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करें। बिहार में अररिया से बीजेपी सांसद है प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप सिंह ने अररिया में कहा कि अगर यहाँ रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। नीतीश कुमार के बिहार में बीजेपी की इस आग लगाओ राजनीति से बहुत गदर मच गया है। सवाल होने लगे हैं कि मुसलमानों के वोट से सरकार बनाने वाले नीतीश के साथ ही मुसलमानों को हिंदू बनाने पर तुले हैं और नीतीश मुताक रहे हैं। मुसलमान समाज के लोग सड़कों पर उतर गए। आरजेडी ने भी शिकायत कर दी और जब मामला बढ़ गया, जो खबर है अररिया में जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। नीतीश का प्रशासन अचानक बीजेपी के नेताओं पर सख्त होता जा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, खबर तो ये भी है कि गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान जो बयान दिए तो उनकी भी जांच होगी और अगर उसमें कुछ भी आपत्तिजनक ऐसा वैसा निकलता है तो कार्रवाई तो गिरिराज सिंह के ऊपर भी होगी। गिरिराज सिंह की यात्रा तो आपको याद ही होगी, है ना। नीतीश के दबाव में बीजेपी के जिस गुट को गुजरात लॉबी चला रही है उसने कहा कि हम गिरिराज सिंह की यात्रा के साथ नहीं हैं। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। बीजेपी के एक विधायक है हरिभूषण ठाकुर, इन्होंने तो ये कह दिया है कि सीमांचल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों को असुरक्षा महसूस होती है, इसीलिए सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। नीतीश के साथ होकर के भी बीजेपी नीतीश की जड़ें काट रही है, इसीलिए नीतीश कुमार अब बहुत आग बबूला हो जा रही है। एक तरफ बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और दूसरी ओर 28 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने अपने सारे सांसदों और विधायकों की मीटिंग बुला ली। अचानक नीतीश कुमार अपने सारे सांसदों और विधायकों को पटना बुला रहे हैं, सवाल तो बहुत है। और उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे ये भी तो सवाल है। अब ये तो नीतीश कुमार ही जानते हैं, क्योंकि बिहार का सियासी इतिहास तो यही बताता है कि नीतीश कुमार ने जब जब ऐसी ताबड़तोड़ मीटिंग बुलाई है, जब जब ऐसी मीटिंग की है, उसके बाद वो अपने आवास नहीं गए, सीधे राजभवन चले गए हैं और बिहार में नई सरकार बनाने की कवायदें शुरू हो गई। और अब एक और बार फिर नीतीश कुमार जो करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की अंतरात्मा कभी भी जाग सकती है, ये आप लिख कर ले लीजिए। मीसा भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार जब कहें कि वो अब नहीं जाएंगे तो समझ लीजिए कि उनके पलटने का वक्त बहुत करीब आ गया है।
लालू प्रसाद यादव के एक बड़े करीबी विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका कहना है कि 2025 से पहले नीतीश कुमार हमारे साथ होंगे। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो पोस्ट करके नीतीश कुमार को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि आप बीजेपी के साथ जाकर बहुत कमजोर और हताश हो गए हैं। सर नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपका पैर छुए, आपका पैर छुए। तो याद रखिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं, तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं। हम तो कह देते हैं हाथ में जोड़ेंगे, हम अपना पैरवा छुएते रहेंगे, हाथ में जोड़ेंगे, हम अपना पैरवा छुएते रहेंगे। मेरा बतवा कहानी तेजी से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की अंतरात्मा को झकझोरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये जता रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन बैल और भैंसे की बेमेल जोड़ी जैसा है, जिससे नीतीश कुमार का नुकसान हो रहा है और बीजेपी नीतीश कुमार को चूस रही है एक तरीके से पूरा। जेडीयू के वोटर्स हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं और अगले साल चुनाव है और अगर बीजेपी ऐसे ही माहौल बनाती रही तो इसका नुकसान किसी को हो या ना हो, लेकिन नीतीश बाबू को जरूर होगा और बड़ा भयानक होगा। अब नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि गुजरात लॉबी के चक्कर में उनकी सियासत पर बट्टा लग रहा है, इसीलिए नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को मीटिंग बुला ली है। और दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, तो जो होगा देखा जाएगा और पूरा सच आपको यही तो दिखाया जाएगा। अभी के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, मैं झारखंड की धरती से आप सभी को जोहार करती हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव सीधे तौर पर उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप एनडीए के अंदर जाकर जो है बहुत ज़्यादा हताश और निराश और कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और वहीं पर उसका उदाहरण जो है महाराष्ट्र दिया गया कि महाराष्ट्र में किस तरह से एकनाथ शिंदे को जो है बीजेपी पार्टी दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर जिस तरह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार का जो बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार वहां पर मौजूद है, बावजूद इसके फिर भी मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से वहां पर नारेबाजी की जा रही है कि यहाँ पर रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। यानी कि यहाँ पर नीतीश कुमार की जड़ें जो हैं हौले हौले करके ख़त्म की जा रही हैं और नीतीश कुमार इस चीज़ को बहुत तेज़ी से समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो दावा किया जा रहा है कि जब भी नीतीश कुमार ये कहें कि हम पलटी नहीं मारेंगे, यानी कि हम राजनीति से मुंह नहीं फेरेंगे, तो समझ लीजिए कि वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, यानी कि वो पलटी मारेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। आप लोगों के सामने इस रिपोर्ट को रखा गया। आप लोग इस रिपोर्ट को किस नज़रिए से देखते हैं और सुनते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।